જોવા મળી રહ્યો છે। કોરોના સંક્રમણ બાદ શરૂ થયેલા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં હવે ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યો છે। ત્યારે દિવાળીની સિઝન દરમિયાન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનો દેશભર અને વિદેશમાં કુલ ₹12,000 કરોડ કરતાં વધુનો વેપાર થયો છે। દર્શક મિત્રો, છેલ્લા 2 વર્ષ કોરોના કાળમાં ખૂબ જ ગંભીર રીતે ગયા છે, જેમાં વેપારને પણ આર્થિક રીતે ખૂબ મોટો ફટકો પડ્યો છે। પણ હવે જેમ 100 કરોડ વેક્સિનેશન જ્યારે આંબી ગયો છે, ત્યારે હવે વેપારની ગતિ પણ ધીરે ધીરે વધી રહી છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની, તો ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું કામકાજ પણ હવે ધીરે ધીરે ધમધમી રહ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો જે રીતે દિવાળીનો જે માહોલ છે તે હાલ અહીં દેખાઈ રહ્યો છે। ખાસ કરીને જે રીતે હાલ જે કહી શકાય કે દિવાળીનો જે વખતનો માહોલ છે તે 2 વર્ષથી છેલ્લા ક્યાંક ગુમ દેખાઈ રહ્યો હતો, તે હવે દેખાઈ રહ્યો છે। અને વેપારીઓ છે હવે ક્યાંક આ દિવાળીમાં વધુ વેપાર થશે તેવી આશા સેવી રહ્યા છે। આપણે આ અંતર્ગત વેપારીઓ સાથે પણ વાત કરીશું। આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે આ વેપારની તૈયારીઓ છે। હાલ આપણે સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ માર્કેટ વિસ્તારમાં છે અને અહીં આપણે વેપારીઓ સાથે વાત કરીશું। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र साबू है। सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। जी साबू जी, क्या कहेंगे जिस तरह से पिछले 2 वर्ष बीते हैं वो और अभी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये मार्च 2020 से कोरोना की पहली लहर आई थी और उसके बाद फिर जब दोबारा लहर आई थी, उस टाइम पर काफ़ी व्यापारी वर्ग चिंतित था कि क्या होगा आगे। पर हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चलाया और उससे बीमारी अब हम लोगों को लगता है कि लुप्त जैसी हो गई है। और पिछले 3 महीने में बहुत ज़बरदस्त व्यापार चला है। आप समझ लीजिए, जो पिछले 3 महीने की दिवाली गई है, सूरत वालों की 40 साल में ऐसी दिवाली नहीं गई है। साबू जी, खास तौर पे सूरत से जो है अलग अलग राज्यों में व्यापार होता है, कोरोना से इस पर कैसी असर पड़ी थी और किस तरह का टेक्सटाइल को फटका लगा था? देखिए, फटका तो बहुत ही ज़्यादा लगा था, पर अभी जो 3 महीने में व्यापार चला है, खाली एक केरला राज्य को छोड़ दें, बाकी ऑल ओवर इंडिया ग्राहकी बहुत अच्छी चली है। विशेष करके हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, सब जगह ग्राहकी अच्छी चली है। थोड़ी एक केरला में तकलीफ़ है क्योंकि वहाँ अभी भी हिंदुस्तान की जो भी बीमारी, आधी बीमारी केरला में है। बाकी सब जगह बहुत अच्छा चला ग्राहकी। साबू जी, खास तौर पे बात किया गया, त्योहारों की सीज़न जो होती है वो कहीं ना कहीं रोजगार का एक अवसर भी होता है हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए। दिवाली है, दीपावली जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस के लिए कितनी वरदान रूप है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दिवाली का टाइम है, पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा को रोजगार देने वाला है वो टेक्सटाइल है। आप समझिए बात को। और इस साल जो अभी 3 महीने में जो व्यापार चला है, और हमारी आगे आशा हम करते हैं कि ऐसे ही व्यापार अच्छा चलेगा। थोड़ी एक तकलीफ़ आ सकती है, एक अवरोध आ सकता है। 1 जनवरी से ये कुछ जीएसटी के स्ट्रक्चर में हेरफार करने की सरकार की बात आ रही है। तो हमारी सरकार से भी रजूआत है कि जो अभी इन्वर्टेड ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसको एज इट इज़ चलने दें, उसमें कोई भी तरह की हेरफार नहीं करें। अगर वो उसमें सरकार कोई भी तरह की हेरफार नहीं करेगी तो व्यापार सूरत का बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया व्यापार चलेगा। अपने साथ में दूसरे व्यापारी भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मैं सुनील अग्रवाल, मुन्ना भाई। जी सुनील जी, खास तौर पर लेबर की बात की जाए तो पिछले 2 वर्ष में लेबर की क्या परिस्थिति रही है और किस तरह का मुसीबत लेबर वर्ग ने झेला है? वैक्सीनेशन तक की जो सफ़र रही वो कैसी रही? ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी रही है कि घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन सरकार ने करवाया है। और लेबर को तो स्पेशली सरकार ने भी बहुत मदद की है और जो व्यापारी है उन्होंने भी मदद की है। इसलिए हमारे यहाँ आज इंडस्ट्री में कोई भी लेबर की कमी नहीं है और हमारे पास फुल फ्लेज लेबर है और आगे भी कहीं कमी नज़र नहीं आती है। खास तौर पे मुन्ना जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के बारे में लेबर लोग के अंदर कितने वो कही सके वो जागरूकता थी और जागरूकता लाने का प्रयास आप द्वारा किया गया है? सभी दुकानदारों ने या सभी सेक्टर के लोगों ने अपने सारे लेबर्स को या उनके और आने वाले लोगों को स्पेशली इस चीज़ के लिए ताकीद की कि आप सभी वैक्सीनेशन लें, इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उनको उनके लैंडलॉर्ड ने या मालिकों ने सामने से साथ ले जा के वैक्सीनेशन करवाया है। इसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। तो
સુરતથી આપણે આ વેપારી એસોસિએશન જોડે વાત કરી. આ વખતની દિવાળી કહી શકાય કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં ન હતી તેવી દિવાળીની તેઓ આશા સેવી રહ્યા છે, કારણ કે જે રીતે 2 વર્ષથી કોરોના કારણે સુરતની જે જાન કહી શકાય છે તે ટેક્સટાઇલ અને હીરા ઉદ્યોગ છે, જેમાં ટેક્સટાઇલ તો ખાસ છે કારણ કે આમાં દરેક રાજ્યના લોકો સંકળાયેલા છે અને દરેક રાજ્યનું એક રીતે અર્થતંત્ર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ટેક્સટાઇલ નગરી પર આ રીતે વિકસિત આધારિત છે. ત્યારે આશા રાખીએ કે આ વર્ષની જે દિવાળી છે તે દરેક માટે સુખાકારી નીવડે અને આવનારી દિવાળી છે તે સર્વ માટે ખાસ કરીને મજૂર વર્ગથી લઈને દરેક માટે ભારતના વિકાસમાં તેઓ અગ્રેસર રહી ભાગ લઈ શકે તે રીતે નીવડે તેવી કામના અહીંથી થઈ રહી છે. કેમેરામેન આનંદ ગુરવ સાથે કાદિર શેખ. અત્યારે સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.